Hey everyone, welcome back. So in this video, we'll be covering a very important decision that you might need to take, that whether you should take a drop for the next year's GATE exam. From my experience, I took a 1-year drop and then I cracked GATE again to get admitted into IITs. So here I'll be covering 4 important steps. The first one is in which condition or in which scenario that you need to take a drop. The second one is what are the different opportunities still you have if you are not considering taking a drop. The third one is if you are going to take a drop, then how you should proceed or how you should spend the next 1 year for the next year's GATE exam. And the fourth one is if you are taking a drop, then what else you should do along with taking a drop. So please stick to the video until the end. A lot of important points will be covered in this video. But one thing I have to say that most of you are not subscribing to my channel. Please do subscribe because this type of videos I'll upload regularly on my channel. Okay, the first thing is let me tell you a brief story about myself कि मैंने कब डिसीजन लिया कि मेरे को ड्रॉप लेना है एंड व्हाट आर द थिंग्स आई डिड एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू. फर्स्ट वन इज मैंने जब फाइनल ईयर पे गेट दिया था 804 वाज माय रैंक एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज एट दैट रैंक आई डिडंट हैव दैट अपॉर्चुनिटीज जो आजकल आपके सामने है. उस टाइम उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं था. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है विद स्टिल इफ यू हैव 800 और इवन 900 और इवन 1000 रैंक यू हैव अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आज मैं आपको सब बताऊंगा. एंड टॉप लेवल IITs मुझे नहीं मिला एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अनदर चांस टू अपीयर इन द नेक्स्ट ईयर्स गेट एग्जाम. नाउ द सिचुएशंस हैव चेंज्ड. द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि इन विच कंडीशन यू शुड टेक अ ड्रॉप. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आपका अगर रैंक, अब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, आपका अगर रिजर्व कैटेगरी है तो रैंक थोड़ा इंक्रीज हो सकता है. आपका अगर जनरल रैंक 1000 के बीच में है और आई कैन इवन से 1200 के बीच में है, then you should take at least some consideration or some thinking before taking a drop because you still have a plenty of chance. So what are the chances? You have a chance to appear in IIT's interview because most of the IITs are now taking interview as well as written test. तो आपके पास still एक मौका है. पहले क्या होता था कि डायरेक्ट एडमिशन होता था तो बेस्ड ऑन द गेट रैंक जितना लोग अप्लाई करेगा बेस्ड ऑन देयर रैंक दे विल बी इमीडिएटली शॉर्टलिस्टेड. बट नाउ क्या होगा कि आज अगर 50 सीट है कोई IIT पे तो ऑलमोस्ट 150-200 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर देयर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. जो पहले आपको कोई चांस नहीं मिलता था, आज आपको वो चांस है. तो यू स्टिल हैव टू अप्लाई टू ऑल ऑफ द IITs. ठीक है. सेकेंड थिंग इज आप अगर एमटेक कोर्स में एलिजिबल ना हो या फिर एमटेक कोर्स आपको नहीं मिल रहा है, प्लीज अपियर टू देयर MS प्रोग्राम एंड एमटेक रिसर्च प्रोग्राम. जैसे IISc में एमटेक रिसर्च अवेलेबल है, IIT मद्रास पे MS रिसर्च अवेलेबल है, IIT बॉम्बे पे एमटेक रिसर्च MS दोनों ही अवेलेबल है. तो उसमें आप डेफिनेटली अप्लाई करना क्योंकि ये बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर रैंक तक जाता है. अगर कोई IIT 200 में ख़त्म हो जाता है तो एमटेक रिसर्च एंड MS रिसर्च 500-600 तक भी जा सकता है. तो यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट अ कॉल एंड देन यू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट, यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, यू कैन गेट एडमिटेड टू दैट इंस्टीट्यूट. मैंने बहुत सारे देखा लोगों को 800-900 रैंक पे भी उसको बहुत अच्छे IIT में MS कोर्स मिल रहे हैं. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रीवियस कोई रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बहुत सारे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं. आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट क्लियर करना है. आपका गेट्स को तो ऑलरेडी है ही, आपका रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू. रिटन टेस्ट का सिलेबस वही सेम होगा गेट एग्जाम के जैसा. इवन आई कैन से इट वुड बी अ सबसेट ऑफ गेट सिलेबस. आपका अगर गेट प्रिपरेशन है तो यू कैन ईजिली गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस रिटन टेस्ट एंड देन इंटरव्यू पे भी आपको बेसिक सवाल पूछा जाएगा बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. IISc में तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में फोकस होता है एंड जो अदर IITs है उसमें जो स्ट्रीम पे आप अप्लाई करोगे, आप अगर थियोरिटिकल CS में जाना चाहते हो या फिर सिस्टम में जाना चाहते हो या फिर मशीन लर्निंग पे जाना चाहते हो या फिर AI पे, बेस्ड ऑन दैट आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस. बट नॉट दैट कि आपको मास्टर होना है मशीन लर्निंग पे, आपको मास्टर होना है कंप्यूटर सिस्टम पे. आपको सिंपल गेट सिलेबस की जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज विल बी मोर देन इनफ टू क्रैक रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. एंड इसके बाद और एक अपॉर्चुनिटीज है कि IITs में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है. जैसे IISc में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमटेक इन AI एंड उसमें भी एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा. तो उसमें जाके भी यू स्टिल हैव अ चांस टू क्लियर दैट इंटरव्यू. तो ऐसे हायर IITs में थोड़ा थोड़ा करके इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है. IIT कानपुर पे साइबर सिक्योरिटी है, IIT बॉम्बे पे AI डिपार्टमेंट है, IIT गुवाहाटी पे है. सो सारे IITs में ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है where the placement will be still comparable with the CSE. If you check the last few years statistics, आपको इजीली डिटेल स्टैट मिल जाएगा कि कितना अच्छी होता है ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का प्लेसमेंट. तो आपका अगर गेट कंप्यूटर साइंस पे एक गेट स्कोर है, यू स्टिल हैव द ब्रॉड अमाउंट ऑफ एलिजिबिलिटी टू ऑल दिस डिफरेंट
डिग्रीज और डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो ये डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है बिफोर टेकिंग अ फुल टाइम ड्रॉप। अच्छा, तो पहला 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया कि कब आपको ड्रॉप लेना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग अ ड्रॉप व्हाट ऑप्शंस यू स्टिल हैव इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट की कि इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे वाला 1 साल आपको यूज करना है, एंड ऑल्सो व्हाट एल्स यू शुड डू अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ फुल टाइम ड्रॉप। पहले आपको क्या करना है कि यू नीड टू एनालाइज कि कहाँ पे आपका गलती थी एंड फॉर व्हाट रीजन दिस ईयर्स गेट एग्जाम वेंट बैड। यू हैव टू एनालाइज दिस फर्स्ट before taking a decision कि आप ड्रॉप लेंगे। But if you are going to prepare for the next year's gate in the same way that you did in this year, you have to fail because this year you had some difficulties or some loopholes and that's why you have a very bad rank। तो पहले आप डिसाइड करो कि कौन सी सब्जेक्ट पे आपका गलती हो रहा है, कौन सी सब्जेक्ट पे आप वीक हो, कौन सी सब्जेक्ट का कौन सी जगह पे आपका ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। What are the things that you made a mistake? आपका मिस्टेक्स क्या क्या था, क्या क्या प्रिपरेशन मिस्टेक था, क्या क्या एग्जाम हॉल में मिस्टेक था, ये सारी चीज एनालाइज करो, देन यू जंप ऑन टू टेक अ डिसीजन कि नेक्स्ट ईयर्स के लिए आप ड्रॉप लेंगे। बिकॉज अनलेस यू हैव दिस थिंग्स क्लियर्ड ऑन योर माइंड कि मेरे को एग्जैक्टली क्या लूप होल है, आप नेक्स्ट ईयर्स में भी ये सेम चीज करोगे, नेक्स्ट ईयर्स में भी ये फेल होगे। व्हाट आई डिड व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप कि मैंने देखा कि मेरा 2-3 सब्जेक्ट मैंने थोड़ा वीक फील किया, ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एंड उसी सब्जेक्ट से जो जो क्वेश्चन आया मैंने ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा रैंक थोड़ा खराब आया। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को इसी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है, तो अगर मेरे को अच्छी रैंक लाना है इसको ही मेरे को रिपेयर करना है सबसे पहले, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दोज सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए डिस्क्रीट मैथ ठीक से फर्स्ट टाइम जब मैंने अपियर किया डिस्क्रीट मैथ मेरा ठीक से प्रिपरेशन नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया डिस्क्रीट मैथ से ही कि इस सब्जेक्ट को मेरा सबसे पहले पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा जो गलती था मेरा उसको रिपेयर करना है, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैं डेटाबेस का कुछ रिलेशन डेटाबेस का कुछ पार्ट, एसक्यूएल क्वेरीज का कुछ पार्ट मेरे ठीक से समझ में नहीं आया, तो मैं उसी से स्टार्ट किया, डेटाबेस को पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड साइमल्टेनियसली यू शुड प्रिपेयर वेल, जो तो आपको करना ही है, बट ऑल्सो मेक श्योर कि आपका ये लूप होल पहले रिपेयर होना चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग इज कि what else you should do apart from taking a drop। देखो the current situation is very much volatile कि आज जो सिचुएशन है कल क्या सिचुएशन आएगा किसी को भी पता नहीं है। गूगल भी फायर कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी फायर कर रहे हैं, अमेजन भी फायर कर रहे हैं। द सिचुएशन इज हाईली अनसर्टेन, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग वुड बी टू अप्लाई फॉर अ जॉब, और एटलीस्ट इफ यू गॉट द जॉब फ्रॉम योर कैंपस प्लेसमेंट जस्ट ज्वाइन दैट जॉब, ठीक है। उसके साथ आपको गेट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट साल भी अगर गेट एग्जाम खराब हो जाए तो आपका 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा, एंड दैट विल ग्रेटली इंपैक्ट जब आप बाद में जॉब में अप्लाई करना जाओगे, क्योंकि यू आर इन द बैक फुट, आप थोड़ा पीछे हो, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करना होगा। आप अगर पहले होते थे, आपके पास अगर ऑलरेडी एक जॉब होता था तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता था। यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम along with your job, बट आप थोड़ा बैक फुट पे हो, आपका जॉब नहीं है, आपका गेट एग्जाम में ठीक से रैंक नहीं है, तो यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। तो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो, डीएसए प्रिपेयर करो, आप सर्विस बेस्ड के लिए एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर कर सकते हो। एटलीस्ट यू शुड टेक अ जॉब। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको उसी जॉब पे ही टिके रहना है पूरा लाइफ टाइम। एटलीस्ट यू शुड टेक अ जॉब एंड देन यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, बिकॉज द सिचुएशन इज हाईली अनसर्टेन। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो इससे बेटर है यू शुड प्रिपेयर फुल्ली टू टैकल द हाईली अनसर्टेन सिचुएशन। बस ये था एक छोटा सा मेरे तरफ से एक रोड मैप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।